अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं एक जुनून बेईमानी पार्ट 13 बाय नूरे उरूज। रात हो चुकी थी और दुरानी मेंशन में इन सब की मौजूदगी के बावजूद अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मायरा की हालत के पेश नज़र रिहा ने उसे नींद की दवाई खिलाकर सोने भेज दिया था। उसका इतना स्ट्रेस लेना उसके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता था। मैच दानी, तुम दोनों ड्राइवर के साथ मेंशन चले जाओ और जाकर आराम करो। राया ने उन दोनों को हुक्म दिया तो वो सर हिला गए। हाथ हमें भी चलना चाहिए, अजमीर ने हाथ से कहा, जो अजीब खोए अंदाज में ऊपर मायरा के कमरे की सिम देख रहा था। रायन भाई, मैं एक बार मायरा को देखना चाहता हूँ। वो उठकर सर झुकाते कुछ झिझक कर बोला तो रेहा चौकी, जबकि रायान उसके तासुरात से जान चुका था कि मायरा ही वो लड़की है जिसके इश्क में हाथ मुब्तला है। तुम जानते हो ना वो इद्दत में है। राया ने संजीदगी से कहा तो वह इस बात में सर हिला गया। मैं अंदर नहीं जाऊंगा भाई, बस बाहर से चंद पल देख कर लौट आऊंगा। हाथ के लहजे की बेबसी पर राया ना चाहते हुए भी सर हिला गया। हाथ लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया। ऑन ये रेहा हैरानी से बोली तो रायान उसे देखने लगा, जो सारे दिन बाद अब कहीं जाकर थोड़ा संभली थी और इर्द गिर्द का ख्याल आया था। हाथ मोहब्बत करता है मायरा से, चंद माह से उसके शादीशुदा होने का सुनकर वो पीछे हो गया था, मगर नहीं जानता था वो कौन है। रायान के इंकशाफ पर रेहा चंद पल साकित रह गई थी, मगर ये मायरा और उसके बच्चे के लिए हौसला अफजा बात थी। भाभी, परिसा ने पुकारा तो रेहा ने चौंक कर उसे देखा। उसकी ग्रे जगमग करती आंखें देखकर रेहा चौंकी। भरी मेरी जान, तुम देख सकती हो। रेहा उठकर उसके करीब आई, जो उसे देख रही थी। रेहा ने उसका हाथ थामते पूछा तो वह इस बात में सर हिला गई। मैं कुर्बान परी, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई ने। रेहा उदासी से उसका माथा चूमते हुए बोली, मगर परिसा ने उसकी बात काट दी। बुरी बातों को भूल जाए भाभी, गुनहगार को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। हम अब वो सब भूल जाएं, यही बेहतर है। परिसा नम आवाज़ में बोली तो रेहा सर हिलाकर उससे खुद से लगा गई। वो दोनों नंद भावज एक दूसरे के साथ लगती एक बार फिर रोने लगी कि वहशतों से मज़ीद ये सफ़र इतना मुख्तसर हरगिज़ नहीं था कि इतनी जल्दी भुलाया जा सकता। इन सब ने ही जिंदगी के कई साल इस सब में गवा दिए थे। पाशा, तुम और परी भी घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ रिहा के साथ। रैन जानता था वो साथ रहेंगी तो यूं ही रोती रहेंगी। तब ही हुक्म सादिर कर दिया। जी ब्रॉड। और पाशा रायान को इनकार कर दे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। पाशा वरीसा का हाथ थामते वहां से निकलता चला गया। दूसरी तरफ हाथ ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो सामने ही बेड पर उसे मायरा लेटी दिखाई दी, जिसके चेहरे पर पीलाहट नुमाया थी। वो एक ही दिन में बरसों की बीमार लगने लगी थी। मैं वादा करता हूँ मायरा, आपकी तमाम उदासियाँ दूर कर दूंगा। शुजा दुर्रानी की झूठी मोहब्बत को मिटाकर अपने इश्क का ऐसा रंग चढ़ाऊंगा कि आप अपनी किस्मत पर रश्क करेगी। ये बच्चा शुजा दुर्रानी का नहीं, मेरा कहलाएगा, हमारा बच्चा। इसके ममता भरे सरापे से नजर चुराते खुद से अहद किया। हाथ के वापस आते ही अजमीर और आयला भी वहां से चले गए। अब दुरानी मेंशन में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। रेहा रायान के कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। आगे क्या करना चाहती हैं आप रिहा? रिहा शायद जानती थी कि वो क्या पूछ रहा है। और कुछ मांगूंगी तो देंगे? रिहा ने उससे जुदा होते पूछा तो वो कुछ सोचकर सर हिला गया। मैं भाभी की इद्दत पूरी होने तक यहीं रहना चाहती हूँ। वो जिस हालत में है उनका अकेले रहना ठीक नहीं है और यहाँ से कहीं वो जा भी नहीं सकती। रिहा की बात पर रायन कुछ पल बोल नहीं सका। रिहा के बगैर अब मजीद रहना उसके लिए भी मुमकिन नहीं था, मगर रिहा की बात बिल्कुल सही थी। मायरा का तन्हा रहना ठीक नहीं था, सो मजबूरन रायन सर हिला गया। जैसे आपको ठीक लगे जाने ऑन। रायान उसे हिसार में लेते उसके सर पर लब रख गया। गमों का अंधेरा छुटने वाला था शायद। आप ठीक है ना परी? वो जानता था दुरानी मेंशन में जाकर वो एक बार फिर माजी की दर्दनाक गलियों में जा पहुंची होगी। मैं ठीक हूँ पाशा, फिक्र मत करे। वो अपने अजीज अज़जान शौहर को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, जिससे हर पल बस उसी की फिक्र रहती थी। थैंक यू पाशा। पाशा ड्राइविंग की सिमत मुतवज्जा हुआ जब अचानक परिसा की आवाज़ पर चौंका। किस लिए जाने पाशा? उसे तो ऐसी कोई बात याद नहीं थी जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती। अपना वादा पूरा करने के लिए, मेरे मुजरिम को मेरी आंखों के सामने उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और हर उस चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए की। वो नम होती आवाज़ में बोली तो पाशा उसका हाथ थामते उसकी हथेली लबों से लगा गया। आप मेरी ज़िंदगी है परिसा। मैं बेमकसद ज़िंदगी जी रहा था। आप अल्लाह की जानिब से मिला ज़िंदगी का हासिल है मेरे लिए। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वो खुद भी नहीं जानता था कि वो परिसा से इश्क के किस मुकाम पर है। पाशा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर वो कुछ पल को रुकी। आपको किसी भी मामले में मुझसे बात करते हुए झिझक महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कहना चाहती हैं
खुलकर कह सकती है। पाशा के नर्म लहजे पर वो थोड़ा संभली। ये सब मतलब ये रिश्ता एकदम से कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं है, इसीलिए मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूँ खुद को संभालने के लिए और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ चलने के लिए। परिसा सर झुकाए बोली तो गाड़ी में चंद पल खामोशी छा गई। जैसे आप चाहे परिसा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आप नहीं चाहेंगी मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी। पाशा नरमी से बोला तो परिसा मशकूर निगाहों से उसे देखते रह गई। आहिस्ता से उसके कंधे पर सर रख गई। उसके साथ हुई ज्यादती के बदले अल्लाह ने उसे पाशा से नवाज कर हर कमी पूरी कर दी थी। तेरा मिलना है ऐसे जैसे रब की खास इनायत हो कोई। 6 माह बाद। मायरा आपी कहाँ है यार? अफ्राहीम कब से रो रहा है? रेहा 2 माह के अफ्राहीम को सीने से लगाए थपथपाती साथ साथ लाउंज में टहल रही थी। मायरा अपने कमरे में थी। दूसरों के बच्चों को कितने प्यार से संभाल रही है और मेरे बच्चों की दूर दूर तक फिक्र नहीं है। आपको मिसेस रायान काजिम जानती है कितना मिस किया मैंने आपको। अचानक कोई कान के करीब झुककर बोला तो वो सटपटा गई। पीछे मुड़ी तो रायान खड़ा बेखुदी से उसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद को देख रहा था, जो अफ्राहीम को प्यार करती बेइंतहा हसीन लग रही थी। वो 6 माह से यहाँ थी, इसलिए उसने एक दिन भी मायरा को अकेला नहीं छोड़ा था और रायान मायरा की इद्दत की वजह से खुद वहाँ आने से गुरेज करता था। 1 हफ्ता कबल ही मायरा की इद्दत खत्म हुई थी मगर तब वो मुल्क से बाहर था और आज ही वापस आया था। इस बीच जब उसे शिद्दत से रिहा की याद आती तो वो उसके कमरे में लगे कैमरे की मदद से घंटों उसका दीदार करता, या 1-2 बार रिहा थोड़ी देर के लिए मेंशन आ गई थी। आप कब आए? रिहा उसकी नज़रों से बचने को तेजी से पास रखा दुपट्टा उठाते खुद पर उड़ गई। तभी जब आप मेरे हिस्से का प्यार इस छोटे शहजादे पर लुटा रही थी। रायन उसके हाथों से अफ्राहीम को ले गया और हैरत अंगेज तौर पर जो मुसलसल रो रहा था रायन के पास जाते ही चुप हो गया और टुकुर टुकुर उसका चेहरा देखने लगा। अरे वाह, ये आपके पास जाते ही चुप हो गया? मेरे से तो संभल ही नहीं रहा था। रेहा ने हैरत से उन दोनों को देखा। रायन उसका मासूम चेहरा देखते मुस्कुरा दिया, जो बिल्कुल मायरा जैसा था। बेबी को पता है कि वो अपने बड़े बाबा के पास है, राइट हैंडसम बॉय? रायन ने उससे यूं मुखातिब किया था जैसे वो सब कुछ समझ रहा है। ऑन आपको इफ्राहिम से कोई उलझन नहीं हो रही? आखिर ये उसी शख्स का खून है जिसने आपको और परी को बर्बाद किया था। बेसाख्ता रिहा की आंखें छलकी। ना चाहकर भी उन्हें शुजा याद आता था। जब जब वो अफ्राहिम को देखते थे तब तब। रेहा, आज तो आपने ये कह दिया है, दोबारा अफ्राहीम को शुजा दुर्रानी के रिश्ते से मुखातिब मत कीजिएगा। जानता हूँ हम ये हकीकत बदल नहीं सकते, मगर मेरे लिए अफ्राहीम मायरा का बेटा है और सबसे बढ़कर बहुत जल्द ये मेरे हाथ का बेटा कहलाएगा। रायन सख्ती से उसे टोक गया। ये मेरा बेटा है रायन भाई, और सिर्फ मेरा ही रहेगा। मुझे अपने बेटे के लिए किसी मर्द के नाम का सहारा हरगिज नहीं चाहिए। रेहा ने मायरा को हाथ के जज्बात के बारे में 2 माह पहले ही बता दिया था। मायरा बेटा, पहाड़ से ये जिंदगी आप तन्हा नहीं गुजार सकती। रायन ने नरमी से उसे समझाना चाहा। मैं तन्हा हूँ भी नहीं भी रायन भाई। मैं तन्हा हूँ भी नहीं रायन भाई, मेरा बेटा मेरे साथ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। मायरा सपाट अंदाज में बोली। उसने शुजा दुरानी से टूटकर मोहब्बत की थी, इतनी मोहब्बत कि अपनी ज़ात भी फरामोश कर दी। मगर वो क्या थी उस शख्स के लिए? एक खिलौना जिसे वो अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसे बेवकूफ़ बनाता रहा, और वो मोहब्बत की मारी बेवकूफ़ औरत उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। मैं जानता हूँ मायरा, आपने मोहब्बत का जो रूप देखा है उसके बाद इस जज्बे पर यकीन करना आपके लिए नामुमकिन है, मगर मेरा ईमान है इस बात पर कि मेरा हाथ आपको इश्क से वाकिफ करवाएगा। रायन जानता था वो उसे इस तरह यकीन नहीं दिला सकता, लेकिन हाथ ये कर सकता था। भाई प्लीज़, मेरी इस मुर्दा ज़ात से हादशाह को कुछ नहीं मिलने वाला। उससे कहें उसने जिससे मोहब्बत की थी वो कोई और थी, मैं नहीं। मेरे पास तब भी उसके लिए कुछ नहीं था और आज भी मैं तही दामन और तही दस्त हूँ। मायरा आगे बढ़ते उससे अफ्राहम को लेकर वहां से निकलती चली गई। ये ऊँट किस करवट बैठेगा ऑन? मायरा आप ही कभी नहीं मानेगी। रेहा की फिक्रमंद आवाज़ पर रायन उसकी सिमत मुड़ा। खुद को स्ट्रेस मत दे जाने रायान। हादशाह ने अगर मोहब्बत की है तो उसे निभाना और इस इम्तिहान में गुजरना भी उसकी जिम्मेदारी है। रायन उसे परेशान देखते अपने हिसार में ले गया। मैं मायरा आपी को यूं उदास और तन्हा नहीं देखना चाहती ऑन। वो उदास और मगमूम सी उसके सीने पर सर टिका गई। इन गुजरे महीनों में उसने भी अपने ऑन को इतना ही याद किया था जितना रायान ने उसे किया था। आपसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार है मायरा के हाथ के लिए मानने का। रायन उसका ध्यान भटकाने को शरारत से बोला तो वो सर उठाकर हैरत से उसे देखने लगी। क्यों भाई? वो अपनी मोहब्बत को मनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, तभी तो मेरी सॉफ्टी मुझे वापस मिलेगी। मेरा कमरा आपके बगैर अधूरा है यार। आई मिस यू सो मच।
संजीदगी से कहते शिकवा किया तो रेहा हंस दी। मैं भी आपके बिना यहाँ खुश नहीं हूँ और मगर मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। रेहा मुंह बसोर कर बोलती, उससे बहुत क्यूट लगी। अजमीर आयला की रुखसती करवाना चाहता है मगर आयला बाजिद है कि पहले हाथ की शादी होगी, अब हाथ को जल्द ही कुछ करना होगा। रायहान ने बताया तो मुस्कुरा दी। और परी के बारे में क्या सोचा है आपने? वो वापस कब तक आ रही है? रेहा के सवाल पर रायन धीमा सा मुस्कुरा दिया। वो तो 1 माह बाद आने वाली थी मगर पाशा में सब्र खत्म हो गया, सो वो इटली से सीधा परिसा को लेने चला गया था। उम्मीद है कल तक वापस आ जाएगी। रायन की बात पर रेहा हंस दी। मतलब शादी सीजन शुरू होने वाला है? शरारत से लब दबाते पूछा तो वो सर हिला गया। छोटी छोटी बातों में वो दोनों एक दूसरे के साथ इन लम्हात को तवील से तवील कर रहे थे। जिंदगी 6 माह आगे बढ़ चुकी थी। कुछ लोगों की जिंदगी जहाँ बहुत आगे पहुंच चुकी थी, वहीं चंद लोग उसी जगह खड़े थे। मायरा अफ्राहिम जैसे खूबसूरत शहजादी की माँ बन चुकी थी, तो वहीं हाद एक नज़र उसे देखने को तरस रहा था। अजमीर और आयला आज भी वैसे ही थे। अजमीर अपनी ज़ौजा का मुरीद और आयला समझदार सी प्रोसिक्यूटर। घर से अदालत, अदालत से घर। वहीं दूसरी जानिब परीसा 6 माह पहले सबसे दूर अनजान जगह चली गई थी ताकि ये वक्त तन्हा अपने और अपने रब के साथ गुजार सके। हाँ, अगर इन सब में कोई कपल सबसे अनोखा था तो वो था मैश और दानी का। मैश मैडम उम्मीद से थी और उसे सारा दिन बस 2 ही काम थे, दानी से लड़ना और खाना। और दानी साहब अपने ससुर के सामने उसे कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं था। दैट्स ऑल योर ऑनर। अपनी जाने पे दलाइल देते वो खामोश हुई तो किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, सो चंद ही लम्हों में फैसला उसके हक में दे दिया गया। ये कत्ल केस था जिसमें उसने मुलजिम को सजा दिलवाई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रोसिक्यूटर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो बाहर निकल रही थी जब मुजरिम का भाई उसके सामने आते सख्ती से बोला। अच्छा, और क्या करोगे तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। आयरा ने आईब्रोज काते मुस्कुराना अंदाज में पूछा। तेरी तो। उसने अपना हाथ आयला की जानिब बढ़ाना चाहा जब किसी ने उसका हाथ दरमियान में रोका। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उस शख्स की अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। जो मेरी बीवी की जानी बुरी नज़र भी डालता है ना, मैं उसे दोबारा कोई मंजर देखने के काबिल नहीं छोड़ता। इसीलिए ज़रा ये हाथ सोच समझ कर उठाना। अजमीर उसके सामने आते उसका हाथ झटक गया। वो शख्स जो तड़िया दिखा रहा था, अजमीर को यूनिफॉर्म में देख कर बगले झाँकने लगा। वो एक प्रोसिक्यूटर को तो फिर भी संभाल लेता मगर एक एएफआई ऑफिसर से पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता था। चलते फिरते नजर आओ अब, वरना चलने फिरने के लायक नहीं बचोगे। अजमीर ने सख्ती से कहा तो वो एक कहर भरी निगाह आयला पर डालता वहां से निकलता चला गया। आज इंस्पेक्टर अजमीर साहब को यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? आयला मुस्कुराहट दबाते शरारत से बोली तो अजमीर हंस दिया। क्योंकि प्रोसिक्यूटर आयला साहिबा की भाई मोहतरम का हुक्म है कि उन्हें लेकर दुर्रानी मेंशन पहुंचूं। रायन को ज़रूरी बात करनी है। शरारत से कहते कहते वह आखिर तक संजीदा हुआ। क्यों, खैरियत? अचानक रायन ने सबको यूं तलब क्यों किया? उसके साथ पार्किंग की जानिब जाते हुए वह हैरत से बोली। पता नहीं क्या चलता रहता है रायन के दिमाग में। अजमीर भी उससे चंद दिनों से नहीं मिला था, सो अनजान था कि उसे क्या कहना है। अजमीर हसीब दुर्रानी। अचानक याद आने पर वो कुछ कहते कहते रुकी। क्या हुआ हसीब दुर्रानी को? अजमीर ने चौंक कर उसे देखा। हसीब दुर्रानी को जब से शुजा की मौत का इल्म हुआ था वो खामोश खामोश रहने लगा था। अभी चंद दिन पहले मेरे पास इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। उसके मुताबिक हसीब दुर्रानी की जहनी हालत बिगड़ गई है और कोर्ट से ऑर्डर के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आयला के इंकशाफ पर वो चंद लम्हे कुछ बोल ही नहीं सका। जाहिर सी बात है, जिस बेटे के लिए उसने खुद को भी भुला दिया, उसकी खातिर हर गलत सही करता चला गया, उसकी मौत का सुनकर पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? अजमीर अफसोस से बोला तो वो सर हिला गई। सबसे मुश्किल तो इस सब की खबर रेहा को देना है। इतना सब सह चुकी है वो, और मज़ीद ये सब हम जो भी कर लेना उसका दुख नहीं समझ सकते। आयला को रेहा के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिक्र मत करें मिसेस, मुझे यकीन है रायान इस बार भी उसे संभाल लेगा जैसे अब तक संभालता आया है। अजमीर उसका हाथ थाम कर बोला तो वह इस बात में सर हिला गई। अब ये सब छोड़ो और ये बताएं, मुझ मासूम पर तरस कब खाएंगी? अजमीर ने शरारत से उसे देखते हुए छेड़ा। मुझे कोई मसला नहीं है, आज अपने साले की शादी करवा दे, मैं भी शादी कर लूँगी, क्योंकि हाथ को और शाह मेंशन को अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती मैं। कंधे उचका कर लापरवाही से कहा तो वो उसे घूर कर रह गया। करता हूँ इस साले का भी बंदोबस्त, मेरी कुंडली में सांप बनकर बैठा है। अजमीर बड़बड़ा कर रह गया क्योंकि इस वक्त उसको कहने का कोई फायदा नहीं था।
फरीसा आपी आपसे मिलने कोई आया है। वो अपने कमरे में बैठी हाथों में ब्रश थामे सामने कैनवस पर झुकी हुई थी जब पीछे से किसी के पुकारने पर चौंकी। कौन है? इन 6 माह में पहली बार कोई उससे मिलने आया था तो हैरत तो बजा थी। पता नहीं, बस आपका नाम लेकर मिलने का कह रहा है, वो कंधे उचकाते बेखबरी से कहती वहां से निकलती चली गई। फरीसा इस वक्त रोमानिया के शहर तरडा में मौजूद थी। यहाँ वो एक हॉस्टल में रह रही थी। 6 माह पहले जब किसी अनजान जगह पर जाने का फैसला उसने किया था तो वह ऐसी जगह जाना चाहती थी जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता हो। उसने ये बात अपनी डॉक्टर से कही जिन्होंने इटली में उसका ऑपरेशन किया था और उसे बिल्कुल माँ की तरह संभाला था। वो खुद बुनियादी तौर पर रोमानिया से थी, सो वो परिसा को भी वहीं ले आई। यहाँ रायान ने भी अपने बंदे भेज रखे थे, तभी परिसा को अपनी हिफाजत में रखने के लिए उसने यहाँ भेज दिया। जी कौन? वो बाहर आई तो बाहर बर्फबारी हो रही थी। सर पर छतरी ओढ़कर वहां आई तो कोई दूसरी सिमत रुख किए खड़ा था। आपका इकलौता मासूम सा शौहर जाने पाशा। बड़ी सी दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाते मुड़ा, जबकि वो 6 माह बाद उसे सामने देखकर कितने ही पल जंबिश न कर सकी। पाशा का ख्याल इन 6 माह में हर पल उसके साथ रहा था। वो खुद दूर था मगर उसका लम्स, उसका मोहब्बत भरा लहजा हर पल हिसार की तरह परिसा को अपने गिर्द महसूस होता रहा। पाशा उसके लब बे आवाज़ हिले थे। ये शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन सरप्राइज़ था। पाशा की ज़िंदगी वेलकम नहीं करेंगी? वो उससे 10-12 कदमों की दूरी पर खड़ा था। परिसा अपने हाथों से छतरी छोड़ते नम आंखों से मुस्कुराती उसकी तरफ भागी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप सच में आ गए हैं। उसकी गर्दन में बाजू डालते वो उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी और पाशा तो इस वार्म वेलकम पर फिदा ही हो गया था। अगर पता होता कि दूर रहने का वादा करके कोई मुझे इतना मिस कर रहा है तो पहले ही भागा चला आता। पूरी कुव्वत से उसे खुद में भींचते घुमाने लगा। हा 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 हा, पाशा नहीं करे, गिर जाएंगे। वो खिलखिलाती हुई बोली तो पाशा भी मुस्कुरा उठा। वो पहली बार उसे हर फिक्र से आज़ाद हंसता हुआ देख रहा था। पाशा अपनी जिंदगी को गिरने दे सकता है? उसे नीचे उतार कर अपने सामने खड़ा करते पूछा तो बेसाख्ता नफी में सर हिला गई। आई मिस्ड यू सो मच प्रिंसेस, आई जस्ट मिस्ड यू अ लॉट। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके माथे पर लब रख गया। परिसा के रोम रोम में सुकून सरायत करता चला गया। इस 6 माह में वो अपने रब को मना चुकी थी। वो रब था जिसे मनाना दुनिया का सबसे आसान काम था। वो तो रहमान है, इंसान के गुनाहों की तादाद नहीं देखता, बस निदामत देखता है और माफ़ कर देता है। अब परिसा अपने मिजाजी खुदा को मनाना चाहती थी। आई मिस्ड यू टू। अपने ठंडे हाथों में उसका नरम चेहरा थाम कर आज उसने पाशा को हफ्तमल अकलीम की दौलत सौंप दी थी। तो क्या अब मैं ब्रॉड से आपको हमेशा के लिए मांग सकता हूँ? मासूमियत से पूछता वो परिसा को बहुत प्यारा लगा। तभी वो सर झुकाकर इस बात में सर हिला गई। आप सच कह रही है ना परी? वो बेयकीन सा बोला तो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। अब क्या मुंह से कहूँ फिर मानेंगे? शरारत से कहा तो वह हंसकर उसे खुद में भीज गया। थैंक यू सो मच परी, आई लव यू। आसमान की जानिब देखते मुस्कुराकर बोला तो वो सुकून से आंखें मूंद कर उसकी पनाहों में छिप गई। आसमान से गिरती बर्फ उन दोनों के पाकीज़ा इश्क की गवाह ठहरी थी। दूसरी तरफ खुदा का खौफ कर लो मैश, ये आइसक्रीम का चौथा बाउल ख़त्म किया है तुमने और अभी मज़ीद चाहिए तुम्हें? दानी का बस नहीं चल रहा था अपना सर पीट लेता। ये बंदी बेवक्त खाती थी और बेतुका खाती थी। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपने बाप का खाती हूँ, तुम्हारे बाप का थोड़ी। वो मैश ही क्या जो दानी को इज्जत दे जाए। मेरे भी बाप है वो, और अगर उन्हें पता चल गया ना तुम्हारी इस हरकत का तो पूरे महीने के लिए तुम्हारी आइसक्रीम बंद कर देंगे, फिर खुश रहना। दानी ने जलकर कहा तो नाक से मक्खी उड़ा गई। जाओ जाओ, ये डराना किसी और को। उसके मूड स्विंग्स की वजह से वो ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी। लो आ गई कॉल, तुम रुको मैं बताता हूँ सिंगा को सब। दानी के मोबाइल पर कॉल आई तो उसने मैश को डराया जो फौरन स्प्रिंग बनकर उछली थी। दानी खबरदार, अगर तुमने कुछ कहा रात को कमरे में दाखिला बंद कर दूंगी तुम्हारा। मैश ने तेजी से उसके करीब आते हुए उसे धमकी दी। जो मर्जी करो, आज बताकर तो मैं रहूंगा। दानी ने उसे जबान दिखाई। प्लीज़ दानी, प्यारे शौहर हो ना मेरे। दानी मेरी जान, तुम अपनी बीवी और बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते। फौरन मासूम बनते मक्खन लगाया। वादा करो कल तक अब मज़ीद आइसक्रीम नहीं खाओगी, ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है स्वीट हार्ट। दानी ने फौरन मतलब की बात की तो वो सर हिला गई। आई प्रॉमिस। इस वक्त उसे सिर्फ रायान से बचना था जो उसे ज़रा सी भी बेएहतियाती पर अच्छी खासी सज़ा देता था। इस मामले में वो उसकी माँ भी बन जाता था। हेलो सिंगा। जी घर में ही हूँ। दानी ने मैश के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस देखते मुस्कुराहट दबाई।
जी सिंगा, हम बस पहुंच रहे हैं। उसके हुक्म पर हामी भरते दानी ने फोन बंद किया। क्या हुआ? मैश ने छूटते ही पूछा। सिंगा ने बुलाया है, रेडी हो जाओ जल्दी से। मोबाइल टेबल पर रखते वो मैश के करीब आया और उससे लिए कमरे की जानिब चल दिया। मैं माजूर नहीं हूँ, खुद चल सकती हूँ। कभी वो दानी की एक्स्ट्रा केयर पर चिढ़ जाती। जानता हूँ, मगर जितना तेज तुम चलती हो ना मेरी बेटी, मेरा मैराथन रन्स ही में पैदा होनी है। मैराथन रन्स में ही रेस में ही पैदा होनी है। तुम्हें खुद की फिक्र है ना मेरी मासूम जान की। दानी ने तंज किया तो वो उसे घूर कर रह गई। इतना एतराज है तो खुद ट्राई कर लेना था, फिर अच्छे से अपनी औलाद की केयर कर लेते। मुंह बसुर कर जवाब दिया तो दानी तसव्वुर करके ही झरझरी लेकर रह गया। मैश, उसने तंबीह करती आवाज में पुकारा। तो मैश उसके तासुरात देखते हंस दी। वो भी नफी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। यही नोक झोंक तो जिंदगी थी। यार, ये आप सब मुझे यहाँ अपनी मोहब्बत के मुजाहिरों से जेलस करने के लिए बुलाया है क्या? बेटे की माँ तो मुंह नहीं लगाएगी। मेरा बेटा ही ला दो मुझे। वो सब शाम तक दुरानी मेंशन में जमा हो चुके थे। परीसा और पाशा भी वापस आ गए। अब सब अलग अलग सोफों पर विराजमान अपनी अपनी जौजा के साथ मसरूफ थे, जबकि हाथ बेचारा कब से मायरा या अफराहम की एक झलक देखने को बेताब था, मगर वो न जाने कहाँ छुपकर बैठी थी। बेटा तो तब तुम्हारा होगा ना जब बेटे की माँ मानेगी। मगर अफसोस। रायन कहते कहते रुका तो हाथ का सांस सीने में ही अटक गया। क्या मतलब रायन भाई? अगर मायरा उसकी मोहब्बत को कबूल ना करती तो उसका दिल अजीब बेहंगम अंदाज में धड़क रहा था। मैंने यहाँ सबको ये बताने के लिए जमा किया है कि मायरा ने हाथ से शादी से इनकार कर दिया है, सो हाशा अपने लिए कोई और इंतज़ाम कर लो। रायन की बात पर जहाँ सब खामोश हुए थे वहीं हाथ के दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया था। ऐसे कैसे इनकार कर दिया है? नहीं, मुझे क्या कीड़े पड़े हैं या मर्गी के दौरे पड़ते हैं मुझे? लूला हूँ या लंगड़ा हूँ? हद है वैसे नाशुक्रेपन की। भाभी माँ, आपकी कजिन नहीं बचती अब मुझसे। सदमे में उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। नहीं मतलब अब बंदा शरीफ भी ना हो। मेरी शराफत का नाजायज फायदा तो हरगिज नहीं उठाने दूंगा आपको मायरा बीबी। तेज तेज बोलता वहां से ऊपर मायरा के कमरे की तरफ आ गया। दरवाज़ा हल्के से खटखटाया मगर कोई जवाब ना पाकर लॉक घुमाया, जिस पर दरवाज़ा खुलता चला गया। है, ये मेरे मासूम बेटे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? वो थोड़ा सा अंदर आया तो सामने अफराहिम बेड के बीचों बीच लेटा हुआ था, जबकि मायरा वहाँ नहीं थी। मेरा शहजादा कैसा है लाडले? तुम्हारी जालिम माँ की वजह से मैं इतने दिन तुमसे मिल भी नहीं सका। मैं हूँ तुम्हारा प्यारा सा बाबा। तुम्हारी माँ माने या ना माने, बाप तो तुम्हारा मैं ही रहूंगा। वो मज़े से अफराहम को गोद में उठाकर बातें करने लगा। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। अरे देखा, तुम भी राजी हो। अब जो भी हो जाए तुम्हारी माँ को तो मना ही लेना है हमने, वरना हम बाप बेटा उससे कतई ताल्लुक हो जाएंगे। नहीं यार, पहले ही जालिम ने अपने लिए तरसा रखा है, मजीद दूर नहीं रह सकूंगा। वो मुंह के जाविये बदलता अफराहिम से यूं मुखातिब था जैसे वो 2 माह का बच्चा उसे समझ रहा हो। और हैरत की बात तो ये थी कि वो सच में बदलने में उसे भरपूर तवज्जो से भी सुन रहा था। माहिरा जो वॉशरूम से निकल रही थी किसी मर्द को अपने बेटे से बातें करता देख चौंकी। हाथ की पुश्त उसकी जानिब थी, तभी वो उसका चेहरा नहीं देख सकी। कौन? अफराहिम? वो परेशानी से उसकी सिमत बढ़ी जब हाथ उसकी जानिब पलटा। कौन नहीं, हादशाह, अफराहिम का बाप। भरपूर हक से अफराहिम बस जोर देते वो मायरा को हक तक छोड़ गया। क्यों आए हैं आप यहाँ? और कोई ताल्लुक नहीं है आपका मेरे बेटे से? खुद को संभालते सख्ती से पूछा, जिस पर उसकी दिलकश सूरत देखता हाथ मुस्कुरा दिया। ताल्लुक तो बहुत गहरा बनने वाला है, मगर फिलहाल मैं यहाँ जवाब लेने आया हूँ। मुस्कुराहट के बरक्स लहजा सख्त था। कैसा जवाब? मैं आपको कोई जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उसके लहजे पर वो एक पल को सटपटाई थी, मगर अगले ही लम्हे अपने अंदाज में लौटी। मुझसे शादी से इनकार क्यों किया आपने? आप जानती हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। पहली बार जब आपको मॉल में देखा था तब से आप मेरे दिलो दिमाग पर तारी है, और आप कह रही हैं जवाबदा नहीं है मुझे। हाथ अफराहिम को सीने से लगाते उसकी वजह से अपना लहजा धीमा कर चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अफराहिम डर जाए। ना मैंने आपसे कहा था मुझसे मोहब्बत करने को, ना ही मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है। वो ठोस तरीन लहजे में बोलती रुख फेर गई। ज़रूर है आपको, ना सिर्फ आपको बल्कि अफराहीम को भी मेरी मोहब्बत और साथ की ज़रूरत है, जिसे आप जानते बूझते
मानना नहीं चाहती। वो न जाने उसे क्या बावर करवाना चाहता था। देखिए हादशाह, मैंने 8 माह पहले भी आपसे यही कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं हूँ। उसे जितनी जल्दी जान ले उतना ही अच्छा है। मायरा तेजी से बोल गई जबकि हाथ चौंका। इसका मतलब आप जानती थी? हाथ के मुंह से सरगोशी निकली। मायरा एक पल को आंखें मीच गई। हाँ, वो पहली मुलाकात में ही उसकी आंखों से झांकते मोहब्बत के शोलों को पहचान गई थी। उसने खुद भी तो शुजा दुरानी से जुनून की हद तक मोहब्बत की थी, तो भला अपने सामने मौजूद मोहब्बत से कैसे अनजान बन सकती थी? तभी उसने उसे अपनी शादी की खबर दी थी। तब और आज भी वो हादशाह को कबूल नहीं कर सकती थी। कैसे कर सकती है आप मेरे साथ ऐसा? तब तो चले आप किसी और की थी, सो समझ आता था। मगर आज मेरी हर तकलीफ और अजियत जानते हुए भी आप मुझे ठुकरा कर मेरी जिंदगी छीनना चाहती है मुझसे। हाथ अफराहिम को बेड पर लिटाते उसके करीब आया और उसे दोनों कंधों से थाम कर झंझोड़ गया। हाँ, क्यों? मेरे पास आपको देने के लिए आज भी कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और अकेले ही रहना चाहती हूँ। मायरा ने उसके हाथ अपने कंधों से झटके। मायरा, हाथ ने बमुश्किल गुस्सा जब्त करते पुकारा। जाए यहाँ से, आपके कुछ भी कहने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। मायरा एक बार फिर रुख मोड़ गई, जबकि वो कुछ सोचकर लब भीज गया। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? सर्द आवाज में पूछा, जिस पर मायरा सरस बात में हिला गई। तो ठीक है, अब जो मैं करूँगा वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तैयार रहिएगा मिसेस हादशाह बनने के लिए। संजीदगी से कहते हुए मुड़कर अफराहिम के पास आया। बाबा के लाडले, बाबा अब आपको पूरे हक से लेने आएंगे। उसके छोटे से माथे पर प्यार करते कहकर वो उसके कमरे से निकलता चला गया। ब्रॉड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पाशा ने मुस्कुराती आंखों से रायान के बाजू के घेरे में बैठी अपनी रगे जहाँ को देखते बात शुरू की। वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे। बारात में शेरवानी पहनोगे या सूट? वैसे मेरी प्रिंसेस को शेरवानी में पसंद आओगे। क्यों प्रिंसेस? रायन ने जवाब में संजीदगी से इन दोनों को छेड़ा तो जहाँ पाशा खुजल हुआ था वहीं परीसा उसके सीने में मुंह छुपा गई। यार, मैं सर से पाँव तक आपकी प्रिंसेस के रंग में रंगने को तैयार हूँ। आप बस मेरी बीवी मुझे दे दे। पाशा उठकर उसके करीब कदमों में आ बैठा। पाशा, उठो फौरन, राय ने डपटते हुए कहा तो पाशा फौरन उठा। बाकी सब उन जीजा साले की मोहब्बत पर मुस्कुरा रहे थे। ऑन, मुझे लगता है आपको मेरे भाई का इम्तिहान खत्म कर देना चाहिए, रेहा ने पाशा को देखते शरारत से कहा तो बाकी सब ने भी जोरों शोरों से सर हिलाया। बिल्कुल रायान, यार कब तक बच्चा तेरी जूतियां सीधी करता रहेगा? माना कि तू पाशा की पहली मोहब्बत है, मगर कुछ हक परी का भी है। अजमीर की बात पर सबके कह कहे निकले, वहीं पाशा झेप गया। बच्चे का तो बहाना है, तू सीधा सीधा बोल, तुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। रायन ने उस पर अटैक किया जो आयला को देखकर गहरा सांस भरकर रह गया। मेरी तो छोड़ ही दे तू। मेरे जोड़ों में मेरा साला बैठा हुआ है। जब तक उसकी नाव किनारे नहीं लगती मेरा कोई चांस नहीं है। अजमीर बेचारे के भी अपने दुख थे। वो सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरे गले में भी हड्डी बनकर अटका हुआ है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, राय ने पुरसोच अंदाज में कहा। तभी हाथ तनफन करता वहां पहुंचा। आपकी कजिन शराफत से सीधी होने वाली नहीं है, मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी है। कौन कौन मेरे साथ है? हाथ ने कदरे धीमी आवाज में पूछा। करने क्या वाले हो तुम? रेहा ने बेसाख्ता सवाल किया। मैं इस तरह उनके पास मेरी होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बाकी उन्हें मैं बाद में खुद संभाल लूंगा। उसने सारा प्लान बताया, जिस पर अजमीर, पाशा और रयान के साथ दानी तो राजी थे, मगर वो तीनों लड़कियां कुछ झिझक का शिकार थी। तुमने सोच समझ कर तो फैसला किया है ना? हाथ, बाद में मैं आप ही से तुम्हें हरगिज नहीं बचाने वाली, रेहा ने हरी झंडी दिखाई थी। भाभी माँ, आप रिलैक्स करें, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ ने तसल्ली दी तो वो कुछ सोचकर सर हिला गई। मैश, ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रेहा मैश को मुसलसल नमकीन और दूसरी फ्राइड चीज़ों से इंसाफ करता देखकर टोक गई। आप ही ने कुछ समझाए लेडी सिंगा, ये मेरी बात नहीं मानती और अगर कुछ कहूँ तो अपने बाप की धमकियाँ देती रहती है। दानी ने फौरन शिकायत की, जिस पर मैश ने उसे घूरा। मैश, भूलो मत, तुम्हारा बाप भले ही तुम्हें कुछ ना कहे, मगर मैं हरगिज तुम्हें ये हरकतें करने नहीं दूंगी। रेहा ने बिल्कुल माओ के अंदाज में उसे डपटा, जबकि रायन मुस्कुराहट दबा गया। सॉरी लेडी सिंगा, मगर ये मुझ गलती भी इसकी है। इसकी औलाद ही मुझे बार बार भूख लगवाती है, मैश मुंह बसोर कर बोली, जिस पर सबके सब मुस्कुरा दिए। वैसे कितनी मज़े की बात है नारायण, माँ बाप बनने की उम्र में तुम दोनों दादा दादी बनने वाले हो। अजमीर ने दोनों को छेड़ा तो रायन ने बेसाख्ता रेहा को देखा, जिसने उसी लम्हे उसकी जानिब देखा था। बस मेरा पाला जालिम लोगों से ही पड़ता है हमेशा, उसने मानी खजी से कहा और रिहा को देखा, जो बेसाख्ता झेप गई, जबकि बाकी सब अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हो चुके थे।
रायन ने सबकी शादी के लिए 1 हफ्ते बाद की डेट फाइनल कर दी थी। आयला मायरा के पास रुक गई तो रेहा रायान के साथ मेंशन वापस आ गई। इतने दिनों बाद यहाँ आकर रेहा को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं रायान का बस नहीं चल रहा था कि उसे अपनी बाहों में उठाकर घूमना शुरू कर दे। जालिम लोगों, किसी आशिकी नातवा पर इतना सितम भी अच्छा नहीं होता। वो कमरे में आई तो पीछे से रायन ने उसे अपने हिसार में लिया। मैं जालिम हूँ तो आप क्या है? खुद जो इसी कमरे में मुझसे दूर दूर रहते थे, अब अल्लाह आपका हिसाब ले रहा है मुझ मासूम को इग्नोर करने का। रेहा मुस्कुराकर मुड़ी तो पूरी तरह उसके हिसार में आ गई। इसी दूरी का तो कुफारा अदा करना चाहता हूँ, यकीन माने इस बार सांसों से ज़्यादा करीब होंगी। उसके करीब झुकते कहा, दोनों में बमुश्किल चंद इंच का फासला रह गया था। आपको पता है ऑन, जब मैं पहली बार इस कमरे में आई थी तो क्या सोच रही थी? रेहा ने उससे पूछा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। मेरी छोटी सी सॉफ्टी की मासूम फरमाइशें याद आ रही होगी आपको। रायान उसकी नाक की टिप पर मोहब्बत से लब रखते बोला तो वह हैरत से उसे देखने लगी। आपको कैसे पता? वो हमेशा हर बात उसके बिना बोले न जाने कैसे समझ जाता था। क्योंकि ऑन की जान, ये मेंशन खरीदने से लेकर इसकी सजावट के हर हर लम्हे में मेरे दिलो दिमाग में वही फरमाइशें रहती थी। मैं चाहकर भी कुछ भी फरामोश नहीं कर सका था और वो सब करता चला गया जो हम दोनों ने अपने घर को लेकर सोचा था। उसके जवाब पर रेहा अपनी जगह जमकर रह गई। वो हमेशा हैरान होती थी कि ये मेंशन, ये कमरा इसे इतना क्यों पसंद आता था। ऐसे लगता था जैसे वो अपने ख्वाबों के जहां में आ गई हो। अभी एक जगह ऐसी है जो आपने नहीं देखी, राया ने लब दबाते कहा तो उसकी हैरत दो चंद हुई। ऐसी कौन सी जगह है जो मैंने नहीं देखी? वो हैरान सी बोली तो रायान उसका हाथ थाम कर चल दिया। वो दोनों अपने कमरे में बने ड्रेसिंग रूम के पास आए। रायान उसे लेकर दीवार के करीब आया और एक जगह हाथ रखकर दबाया। दीवार चाक हो गई। रायान, ये? रेहा बोलते हुए अंदर आई तो खामोश रह गई। वो एक दरमियाने साइज का कमरा था जिसे देखकर उससे अपने अल्फाज गुम होते हुए महसूस हुए। ऑन, हम ना अपने घर में एक कमरा बनाएंगे जहाँ ढेर सारे खिलौने होंगे, बड़े बड़े टेडी बियर्स और प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज। 11 साला रेहा पुरजोश सी बोली तो रायान हंस दिया। मगर तुम इन सब का करोगी क्या सॉफ्टी? इससे तो इससे तो बच्चे खेलते हैं और हम दोनों तो तब बड़े हो जाएंगे। रायन ने उसे छेड़ा। तो हम अपने बेबीज को उनसे खेलने देंगे ना, साथ में मैं भी खेल लूंगी, वो हंसकर बोली, जबकि रायान उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर ही दंग रह गया था। सॉफ्टी, ये सब किसने बताया आपको? वो लड़की हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात कह देती थी जिससे रायान की धड़कनें बेतरतीब हो जाती। मम्मा बाबा भी तो बड़े हैं ना, और हम उनके बेबीज हैं। तो जब हम बड़े होंगे तो अल्लाह हमें भी तो फूलों की टोकरी में बेबीज दे देगा। फूफू ने बताया था मैं फूलों की टोकरी में आई थी। उसकी मासूम सी बात पर रायान ने गहरा सांस भरा। शुक्र था वो मासूम ही थी। हा 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 हा, ओके डन। तो हम अल्लाह से फूलों की टोकरी में बेबी ले लेंगे और उसके लिए वो कमरा बनाएंगे, प्रॉमिस। रायान हंसकर बोला। अचानक ही वो दोनों हाल में लौटे थे। अपने बेबीज का कमरा मैंने तैयार कर लिया है, आप बताएं कब लेकर दे रही हैं मुझे अल्लाह से बेबीज, वो भी फूलों की टोकरी में? रायन शरारत से बोला तो रेहा झेप गई। रायन, बदतमीजी मत करे। कमरे पर नजर दौड़ाते वो अपना सुर्ख हया से गुलनार चेहरा छुपाने लगी। पूरा कमरा बड़े बड़े और छोटे टॉयज से भरा हुआ था। साइड पर दीवार के साथ 2 सिंगल बेड थे। एक के पीछे ब्लू वॉल और डेकोरेशन थी, जबकि दूसरे के पीछे पिंक। मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको, बस एक मेरे जैसा ब्रॉड दे दे और एक अपने जैसी छोटी सी प्रिंसेस। एक बार फिर उसे अपने हिसार में कैद करते कहा तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। रेहा, रायान, काजिम सर से पाँव तक आपकी है। आपकी होना मेरी खुशनसीबी होगी ऑन। बस कुछ दिन दे दें, फिर जो आप चाहे। वह मुश्किल अपनी बात मुकम्मल करते वो उसके साथ लगते जैसे झेप गई। आई एम टेरेबल वेटिंग फॉर दैट मोमेंट स्वीट हार्ट। उसके सर पर लब रखते वो शिद्दत से उसे खुद में भीज गया। मोहब्बत इर्द गिर्द फैली इन राजहंसों के जोड़े को देख रही थी। दूसरी तरफ वो गहरी नींद सो रही थी जब उसे लगा जैसे कोई हरकत हुई हो। अफराहीम की वजह से बहुत जल्द उठ जाती थी अब। तभी उसकी अचानक आंख खुल गई। अपने साथ कोई हरकत महसूस न करते उसने देखा तो अफराहीम वहाँ नहीं था। अफराहीम, अफराहीम, वो फिक्रमंद सी उठ बैठी, ऊंची आवाज़ में उसे पुकारने लगी। रेहा, रेहा, अफराहीम। रेहा के अफराहीम तुम्हारे पास है। वो जल्दी से उठती बाहर भागी, मगर वहाँ से भी कोई जवाब न पाकर वहाँ आई।
रेहा का कमरा खाली था। खौफ से उसका दिल बंद होने लगा। रात के 12 बजे वो दोनों कहाँ जा सकते थे? उस पर बड़े से घर में उसे शदीद डर लग रहा था। आंसू तेजी से उसकी खूबसूरत आंखों से बहने लगे थे। अफराहीम! अचानक एक जानिब से बच्चे की रोने की तेज आवाज़ पर वो उस जानिब भागी। एक आवाज़ लाउंज से आ रही थी। वो वहां आई तो सामने एलईडी पर अफराहीम की वीडियो थी जिसमें वो रो रहा था। अफराहीम! उसे रोता देख मायरा भी तेजी से रोने लगी। न जाने उसका बेटा किस हाल में था। इतनी जल्दी तड़पने लगी? मतलब मेरी बात जल्दी मान जाएगी आप? जानी पहचानी आवाज़ पर वो मुड़ी। सामने ही हाथ उसकी तरफ आ रहा था। तुमने मेरे बेटे को चुराया है ना? कहाँ है मेरा बेटा? क्या चाहते हो तुम? उस पल वो सिर्फ एक माँ थी जिसके लिए सबसे अजीज सिर्फ उसका बेटा था। अफराहीम जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, मगर आप उससे सिर्फ एक शर्त पर मिल सकती है। हाथ सर अंदाज में हास्यद अंदाज में उसके हाथ अपने कॉलर से हटाता हुआ बोला, कैसी शर्त? इस पल मायरा की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी थी। मुझसे निकाह करना होगा आपको। हाथ की बात पर मायरा फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। इतना गिर गया था वो कि उससे शादी के लिए उसके मासूम बेटे को ले गया। मायरा का दिल चाह रहा था उसे जान से मार डाले। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? हाशा! या नशा करके आए हो? मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। मायरा की बस में होता तो उस पागल शख्स का सर फाड़ देती जो खामखा जोक की तरह चिमट गया था। निकाह तो होगा मिसेस हाशा डूबी, अभी और इसी वक्त होगा, वरना याद रखिएगा मैं आपको सारी जिंदगी अफराहीम से मिलने नहीं दूंगा। हाथ भी आज अपनी फितरत के बरअक्स शदीद संजीदा दिखाई दे रहा था। घटिया इंसान! मेरा बच्चा दो मुझे, वरना जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मायरा ने तैश में आकर उसका गिरेबान पकड़ा। तुम मुझे घटिया समझो, जलील समझो, गिरा हुआ, मगर निकाह तो तुम्हारा इसी गिरे हुए इंसान से होगा, और अभी ही होगा। हाथ ने अब की बार नर्म मगर मजबूत आवाज में बावर करवाया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी हाशा। मेरा बेटा मुझे दे दो। अचानक स्क्रीन पर रोते हुए अफराहीम के रोने में इजाफा हुआ तो मायरा ने नफरत से उसे देखा, जो आज उसे खुद से घिन खाने पर मजबूर कर रहा था। मेरा बेटा रो रहा है मिसेस टूबी, जल्दी फैसला सुनाए ताकि उसे चुप करवाया जा सके। अब फैसला आपके हाथ में है। आप मेरे साथ मिलकर उसे चुप करवाएंगी या मैं तन्हा चला जाऊं? हर चीज से बेनियाज वो उस वक्त अपनी मनवाने पर तुला था। हाशा! तुम समझते क्यों नहीं हो? क्यों ये बोझ अपने सर डालना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे अब किसी मर्द का सहारा। मजीद खिलौना नहीं बनना मुझे। उसके रोने में इजाफा होते देख हाथ नरमी से उसके कंधों से थाम गया। खबरदार मायरा, खुद को या अफराहीम को कभी मुझ पर बोझ कहने का समझने की कोशिश भी ना करिएगा। वो मेरा बेटा है और आप मेरी मोहब्बत है। आप मेरा सहारा नहीं ले रही, सहारा तो मुझे आपकी मोहब्बत का चाहिए। और जो सर का ताज हो उसे खिलौना नहीं बनाया जाता, रगे जान बनाया जाता है। वो एक ही बार में संजीदगी से कहता उसका हर एतराज़ झुठला गया, मगर मायरा फ़िलहाल यकीन करने की हदों से बहुत दूर थी। मगर वक्त गुजर रहा है मायरा, अफराहीम को मज़ीद रोता हुआ ना मैं देख सकूंगा ना आप, सो वक्त ज़ाय करना बंद कर दें। इस बहस के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। इससे पहले वो कोई नया खाता खोलती, हाथ ने उसका ध्यान अफराहीम की जानिब दिलाया। मायरा बेबसी से लब काट कर रह गई। तुम बहुत बुरे हो हाशा। उसका पसपा और बेबस लहजा हाथ को अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी थी, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। जैसा भी हो आपका ही हूँ, नरमी से कहते हुए वहाँ से साइड पर जाते रायान को फ़ोन करने लगा। अगले चंद मिनटों में रायान, अजमीर पाशा और दानी निकाह ख्वाह के साथ वहाँ पहुँच गए। हाथ ने रेहा लोगों को भी बुला लिया था। मायरा रेहा के गले लगते फूट फूट कर रोती। फरीसा को देखकर मायरा चौंकी थी, मगर फिलहाल ये वक्त नहीं था उससे बात करने का। फरीसा से होश हवास में वो अब मिल रही थी। अगले आधे घंटे में रोते धोते ही सही, मगर वो मायरा हाथ शाह बन चुकी थी। हाथ के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे आज बिल्कुल अलग और नई थी। सब ने बारी बारी उसके गले लगते उसे मुबारकबाद दी। यार मेरा बेटा ले आओ, वो भी अपने बाप को निकाह की मुबारक दे लेगा। हाथ बेचैनी से बोला तो रायन ने पास खड़े दानी को इशारा किया, जो बाहर गाड़ी से मैश और अफराहम को ले आया। आजा बाबा के शेर। सॉरी मेरे शहजादे, गंदे बाबा ने इतना रुलाया अपने बेटे को। सॉरी यार, मगर तुम्हारी मम्मा बहुत ज़िद्दी है, उन्हें मनाने के लिए करना पड़ा। अफराहीम के चेहरे को जा बजा चूमते हुए शर्मिंदा सा बोला तो सब बाप बेटे का प्यार देखते मुस्कुरा दिए। मेरे और मेरे बेटे के करीब मत फटकना हादशाह, वरना अच्छा नहीं होगा। अचानक मायरा ने सोफे से उठते उससे अफराहीम को छीना और तनफन करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यार ये तो भीगी बिल्ली से शेरनी बन गई है। हाथ अपना सा मुंह लेकर रह गया था, जबकि बाकी सबकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था।
ये तुम्हारे ही अमलों का फल है हाशा। आज तक जिन जिन से रोमांस में दुश्मन बने हो ना, इन सब ही की हाई लगी है तुम्हें। तब ही बीवी मुंह नहीं लगा रही। अजमीर ने छेड़ा तो मुंह बसोर गया। आप सब अपनी अपनी बीवियों को ले और चलते फिरते नजर आए। मैं सुबह अपनी बीवी को अपने घर ले जाऊंगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। अपनी सारी जलन उन पर निकाली तो वो सब कहकहा लगा गए। रायान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। ड्रामेबाज। वो सब वाकई ही अपनी अपनी बीवियों का हाथ थामते वहां से निकलते चले गए। रेहा भी पुरसुकून थी कि आखिर उसने अपनी बहन जैसी कजिन को सही हाथों में सौंप दिया था। वाह हाशा, क्या किस्मत पाई है तूने। अदालत में किसी को अपने सामने बोलने ना देने वाला हाशा आज अपनी जोजा से डर रहा है। मायरा के कमरे की तरफ जाते वो खुद से बड़बड़ाया। उसे मायरा से डर लग रहा था। बड़े बड़े सुरमा बीवियों से डरते हैं, मैं तो फिर भी आम सा बच्चा हूँ। इस पल जैसे खुद को हौसला दिया था। चल भई, हाथ ओखली में सर दिया है तो मुझसे से क्या डरना। दरवाजे के बाहर रुककर अपनी हिम्मत बढ़ाई और दरवाज़ा खोलना चाहा जो अंदर से लॉक था। मायरा यार, दरवाज़ा खोले प्लीज़, ये क्या तरीका है। उसने हैरत से 2-3 बार कोशिश की मगर बेसुध। तब ही बेबसी से ऐसे बोला जैसे दोनों में बड़ी मोहब्बत हो और कोई प्यार भरी नाराज़गी चल रही हो। शोर मत करे, यहाँ मेरा बेटा सो रहा है। आपने जो करना था कर लिया, अब जा सकते हैं आप। मायरा की सर्द मगर कदरे धीमी आवाज़ पर मुंह बसोर गया। किचन के ड्रॉर में सारे घर की कीज रखी थी। मुझे लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसे वहाँ खड़े 10 मिनट गुजरे होंगे जब मोबाइल पर मैसेज ट्यून पर हाथ ने चौंकर मोबाइल देखा। शरारती मुस्कुराहट वाली इमोजी के साथ रिहा का मैसेज जगमगा रहा था। थैंक यू भाभी भाभी माँ, आप जैसी भाभी अल्लाह सबको दे। हाथ तो खुशी से झूम उठा। फौरन नीचे जाकर चाबियाँ निकाल कर लाया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। आहिस्ता से अंदर आते दरवाज़ा बंद किया। सामने देखा तो मायरा अफराहिम को बाहों में लिए लेटी थी। इस पल हाथ की आंखें जगमगा उठी। कल तक जिसका हुसूल मुश्किल लग रहा था आज वो उसकी थी हमेशा के लिए। आप क्यों आए यहाँ। खटके की आवाज़ पर मायरा ने मुड़कर देखा। उसे मुस्कुराकर खुद को देखता पाकर मायरा ने तेज़ी से उठना चाहा, जब हाथ ने आगे बढ़ते उसके कंधों पर वजन डालते वापस लिटा दिया। आहिस्ता बोले, हमारा बेटा उठ जाएगा। उससे तकिए पर लगाते हल्का सा उस पर झुककर बोला, जाए यहाँ से हाशा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायरे ने आहिस्ता मगर सख्त तरीन आवाज़ में कहा, क्या चाहती है आप। मैं आपको तन्हा इस वहशी ज़माने का मुकाबला करने के लिए छोड़ दूंगा, जहाँ शुजा दुर्रानी जैसे दरिंदे कदम कदम पर परीसा जैसी और आप जैसी मासूम लड़कियों का फ़ायदा उठाने को तैयार बैठे हैं। हाथ अब की बार ज़रा सख्ती से बोला तो उसकी ज़बान तालू से जा चिपकी। जानता हूँ शुजा दुर्रानी ने आपकी रूह तक को ज़ख्मी किया है, क्या आपके मान यकीन और भरोसे को तोड़ा है, मगर उसका ये मतलब नहीं है मायरा कि आप उसके किए की सज़ा खुद को दे। वो आज पहली और आखिरी बार इन दोनों के दरमियान शुजा दुर्रानी का नाम ले रहा था ताकि इस खेल उससे खुलकर बात कर सके। मैं कभी आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा मायरा, मेरी ज़ात आपके लिए कभी अज़ियत नहीं बनेगी। हाँ, मगर आप मेरी मोहब्बत को झुठला नहीं सकती। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं करनी तो मत करें, मगर मुझे खुद से इश्क करने से रोक नहीं सकती आप। आहिस्ता से झुककर पूरे हक से उसके माथे को अपने लम्स से महका दिया था। मैंने आज पहली और आखिरी बार आपका नाम उस शख्स के साथ लिया है। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ हाशा की थी, हाथ की है और हाथ की ही रहेगी। इसी तरह जैसे अफराहम मेरा बेटा है, उसके नाम के आगे भले ही शुजा दुरानी का नाम लिखा जाए, मगर वो मेरा जानशीन कहलाएगा। हाथ ने संजीदगी से कहा, जबकि मायरा बिल्कुल खामोश थी। अब अपने इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा तंग मत करे और हर फिक्र मुझ पर छोड़कर सो जाए। वक्त खुद साबित कर देगा कि मेरा किया कोई भी दावा महज लफ्जी नहीं है। नरमी से झुककर एक बार फिर उसका माथा चूमा। मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान कहाँ होती है। 6 माह पहले जब वो मायरा की हकीकत से नावाकिफ़ था तो उसने अपनी मोहब्बत को बेमुराद तस्वुर करते दिल के किसी कोने में दबा दिया था, मगर शायद उसकी मोहब्बत में सदक था तभी आज वो मायरा पर हर हक रखता था। माहिरा लायानी सोचों में डूब चुकी थी, तभी उसका खुद के करीब दराज होना और उसे अपने हिसार में लेना महसूस नहीं कर सकी। हाथ उसका सर अपने बाजू पर रखते उसके बाल सहलाने लगा और माहिरा अपनी सोचों से लड़ती लड़ती बिला आखिर नींद की वादियों में उतरती चली गई। किस नाम से मुखातिब करे उसको। मोहब्बत दर्द है या मसीहाई है, कहीं ये जान लेवा मर्ज जैसी, कहीं दवा है या दुआए शफाई है। मोहब्बत दर्द है या मसीहाई है। असखुद
अजमीर आप घर नहीं गए? अजमीर ने आयला को शाह मेंशन में ड्रॉप किया तो आयला आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। रात के किसी पहर पानी पीने के लिए नीचे आई तो लाउंज में उसे मोबाइल पर लगा देखकर हैरत से उसके पास चली आई। आपको तन्हा छोड़कर जाता भी तो ध्यान यहीं रहता, इसीलिए गया ही नहीं। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते मुस्कुराकर बोला तो आयला उसका हाथ थामती उसके करीब बैठ गई। इतनी फिक्र मत किया करे मेरी अजमीर, अपना भी ख्याल रखा करे। सुबह आपको ऑफिस भी जाना होता है। कभी कभी आयला उसकी मोहब्बत की शिद्दत पर दंग रह जाती थी। यार, इस दुनिया में एक ही तो नाजुक सा रिश्ता है मेरे पास जिसकी मैं फिक्र कर सकता हूँ। अब रायन और हाथ की फिक्र करता अच्छा तो नहीं लगूंगा मैं। उसकी नाक दबाकर शरारत से बोला तो वो मुस्कुरा दी। इतने क्यूट मत लगा करे कि मेरी ही नज़र लग जाए आपको। उसके गाल खींचकर आयला ने बदला लिया था। आप जानती हैं आली, जेल की दीवारों के पीछे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मकाम तक पहुंचूंगा, मगर वहीद बाबा ने मुझे नई ज़िंदगी दी। फिर जब इस घर में पहली बार मैंने आपको देखा तो लगा जैसे मेरे अंधेरे से भरी ज़िंदगी में अचानक कोई सूरज जगमगा उठे हो। माजी को याद करते अजमीर के चेहरे पर कई रंग आए थे, उदासी, खुशी, कामयाबी और नाकामी और न जाने क्या क्या। मतलब आपको मुझसे लव एट फर्स्ट साइड हुआ था? आयला ने गैर संजीदगी से पूछा तो भरपूर तरीके से सर इस बात में हिला गया। बिल्कुल। वहीद बाबा के जाने के बाद आपके आंसू ने एक रात भी मुझे सुकून से सोने नहीं दिया। हर पल दिल चाहता था आपको बाहों में लेकर आपका हर आंसू खुद में उतार लूं। उस घर ने एक लावारिस और यतीम अजमीर को बेशुमार रिश्ते दिए हैं। प्यार से उसका चेहरा थामते वो अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत जाहिर कर रहा था। और मैं बाबा की शुक्रगुजार होंगी हमेशा जिन्होंने दिल की इस प्यारे से अजमीर को मुझ तक लाया। आप नहीं जानते अजमीर आप क्या है आयला के लिए। आयला उसके हाथ थामते उसके कंधे पर सर टिका गई। अच्छा क्या हो? अजमीर ने शरारत से पूछा तो आयला झेप गई। बस समझ जाए, मैं नहीं बता सकती। उसे अंदाज़ा नहीं था वो अचानक ही शरारत पर आमादा हो जाएगा। बताए ना यार, कभी कभी ही तो आपको मुझ मुस्कीन पर रहम आता है। आज बता ही दे क्या है ये नाचीज़ आपके लिए। वो बजिद हुआ तो आयला ने सर उठाकर उसे घूरी से नवाजा। तंग मत करे मुझे, 1 मिनट लगा था उसे सड़ियल बनने में। अजमीर मुंह बसोर गया। बच ले जितना बच सकती है, 1 हफ्ता है सिर्फ आपके पास। अजमीर ने छेड़ा तो वो झेप कर उसके बाजू में सर छुपा गई, जबकि अजमीर का कहकहा बुलंद हो गया। अरे अरे, अब कहाँ जा रही है अब सॉफ्टी? रायन या रेहा को कमरे में छोड़कर पाशा के साथ अपने ऑफिस की तरफ गया था। वो वापस आया तो रेहा उसकी टी शर्ट और ट्राउज़र पहने कमरे से बाहर निकल रही थी। वो आन परीसा चाहती हैं मैं उनकी शादी तक उनके साथ रहूं। वो धीमा सा मुस्कुराती झिझक कर बोली तो रायन ने पूरी आंखें खोलते उसे देखा। नहीं, मतलब सारी दुनिया को मेरी बीवी ही मिलती है। मैं खामोश हूँ तो इन सब ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। कहीं नहीं जा रही है आप? रायन सर्द अंदाज में बोला तो मगर रेहा उसे डरती तो उसकी सॉफ्टी ना होती। और 4 दिन की ही तो बात है, फिर तो इनकी शादी हो जाएगी ना। रेहा बेसाख्ता उसके करीब आते उसकी बाजू थाम कर लाड से बोली। मेरा जब्त मत आजमाए रेहा, नहीं मतलब नहीं। बरीसा समझदार है, समझ जाएगी। उसने न जाने उसे 6 माह कैसे दिए थे, वो भी अगर उससे अपने काम ना होते तो मायरा के लिए भी ना रुकने देता था। ऑन प्लीज़। रेहा उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी गाल को मोहब्बत से छूते बोली। अपनी जानिब से रिश्वत दी थी, मगर सामने भी रायान था। ये सब करके आप मेरा इरादा बदल तो नहीं सकती? हाँ, इसे मजबूत करके अपने लिए मुश्किल ज़रूर खड़ी कर रही है। रायन की संजीदा मानी खेज बात पर रेहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। ऑन बेबसी से कहती 2 कदम दूर हो गई, मगर तब तक वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। भाभी आ जाए यार, परीसा ने कमरे के दरवाजे के बाहर से पुकारा। परी मेरी जान, आप जाए, आपकी भाभी नहीं आ सकती। और अगर आपने भी अपनी भाभी की तरह जिद की तो आपका डर दूर करने के लिए मुझे पाशा की खिदमत लेनी होगी। वो जितनी संजीदगी से बोला तो बात समझ आने पर जहाँ रेहा की हंसी निकली थी वहीं परीसा सर पर पैर रखकर भागी थी। आपको शर्म नहीं आती? ऑन कोई अपनी बहन को ऐसा मजाक करता है क्या? रेहा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, जो कि नामुमकिन सी बात थी। नहीं, आपके मामले में मैं पैदाइशी बेशर्म वाक़ हुआ हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे बेशर्मी कहा जा सके। एक बार फिर उसी संजीदा मगर गंभीर लहजे में जवाब हाजिर था। आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता ऑन, सो माफ़ रखें मुझे, कहीं नहीं जा रही मैं। रेहा ने ही हार मानी थी क्योंकि सामने कोई और नहीं रायान काजिम खड़ा था। गुड फॉर यू। मज़े से कहते उसे दोनों बाजुओं में गुड़िया की तरह उठाए बिस्तर की जानिब बढ़ गया। उसे नरमी से लेटाते खुद भी साथ दराज होते उसे अपने हिसार में ले गया।
ये पहली बार था जब वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी झिझक के अपनी ज़िंदगी को यूं खुद में समेटे हुए था। और इस पल रायान काजिम को वो सुकून मिला था जिसका मुतलाशी वो काजिम साहब के जाने के बाद से था। आप जानती है सॉफ्टी, सारी दुनिया का सुकून कहाँ है? रायन ने उसके कान में झुककर सरगोशी की तो वो धड़कनें रोकती उसकी जानिब मुड़ी। कहाँ? उसकी नज़रें जवाब दे रही थी मगर वो सुनना चाहती थी। इस पल मेरी बाहों में, उसके माथे पर अपनी तमाम तर अकीदत और मोहब्बत की मोहर लगाते कहा। वो पुरसुकून सी आंखें मूंद गई। यही हाल रायान का था। आज वो दोनों एक मीठी और सुकून भरी नींद सोने वाले थे। सुकून की इब्तिदा से इंतहा तक, तेरा होना मेरे जिस्म से रूह तक। ये एक हफ्ता किस तरह गुजरा किसी को अंदाज़ा तक नहीं हुआ। शाह मेंशन में मायरा और अफ्राहीम के आ जाने से रौनक सी आ गई थी। हाँ, मायरा को शाह मेंशन लाने के लिए हाथ बेचारे को क्या कुछ करना पड़ा था, ये अलग कहानी थी। मायरा प्लीज़ यार, आज मेहंदी है और आपने अब तक शॉपिंग नहीं की। क्या चाहती है आप? हाथ अपनी और अफ्राहीम की शॉपिंग कर चुका था मगर मायरा आज कल हर वो काम नहीं करती थी जो हाथ उसे करने को कहता था। अब भी सिर्फ वो रह गई थी जिसकी शॉपिंग नहीं हुई थी। कहा ना मुझे नहीं करनी शॉपिंग, आपके बार बार कहने से मैं हरगिज़ अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ये वो मायरा तो हरगिज़ नहीं थी जिसे सब जानते थे। वो मायरा तो इनकार करना जानती ही नहीं थी, जबकि ये मायरा तो हर बात में इनकार और ज़िद ही करती थी। आपको अगर लगता है कि आप मुझे यूँ तंग करेंगी और मैं उकता कर आपको आपके हाल पर छोड़ दूंगा तो ये आपकी गलतफहमी है मिसेस हाद। हाथ मज़े से कहते उसे बाजू में उठाए बाहर की जानिब बढ़ा। हाशा, छोड़ो मुझे, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। वो चीखी मगर सामने भी ढीठों का सरदार था। जाने मन इनकार कौन काफिर कर रहा है? आप सर फाड़े या टांगे तोड़े, आपको हर इजाज़त है। उसकी गुस्से भरी नोक छूते छेड़ा तो वो झटपटाने लगी। हाशा, छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पास कपड़े हैं और अफ्राहीम, उसे भी तो देखना है। जाने दो मुझे। अब के हल्की सी बेबसी से कहा जानती थी ये बंदा ढीठपन में कोई सानी नहीं रखता। कपड़ों की आपको ज़रूरत है क्योंकि मैं अपनी बीवी को सजा सवरा देखना चाहता हूँ और अफ्राहीम अपनी फूफू के पास है, सो डोंट वरी। वो दोनों लाउंज में पहुंचे तो हाथ के कहने पर उसने गर्दन मोड़कर देखा जहां आयला अफ्राहीम के साथ मसरूफ थी। आवाज़ पर उनकी सिमत देखा। अरे मायरा को क्या हुआ? हाथ, मायरा तुम ठीक हो? मायरा को हाथ के बाजुओं में देख फिक्रमंद सी हुई थी। फिक्रमंद सी बोली, आयला प्लीज़ इन्हें कहें मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। आयला की फिक्र पाते ही मायरा रूहान सी होते बोली, जबकि बात समझ आते ही आयला ने हंसी दबाई। मगर जानू, हाथ ठीक कह रहा है, शाम में मेहंदी है और मेरी प्यारी सी भाभी ने अभी तक शॉपिंग नहीं की। क्या पुराना ड्रेस पहनोगी मेरी शादी पर? आयरा की जानिब से हरी झंडी पाकर मायरा बेचारी दिल महसूस कर रह गई। ओके आपी, हमारे बेटे का ध्यान रखिएगा, हम कुछ देर में लौट आएंगे। उसे आंख मारते हाथ मायरा को लिए बाहर निकल आया। निहायत ढीठ इंसान वाकई हुए हैं आप तो हादसा। मायरा ने सारा गुस्सा गाड़ी के दरवाजे को टांग मारकर निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस, ये तो सारा ज़माना कहता है आप मिसेस हादसा है, कुछ नया सोचे। हाथ ने सर को खम दिया तो मायरा उसकी ढिठाई पर तैरज़दा होती रुख फेर गई। मॉल आकर भी उन दोनों ने एक दूसरे को यूं ही जलील किया था। हाथ जिस चीज़ पर हाथ रखता मायरा दूसरी चीज़ ओके करती, मगर आखिर में खरीदा वही जाता जो हाथ चाहता था। जब खुद ही शॉपिंग करनी थी तो मुझे क्यों लाए, मुझे अभी वापस जाना है। मायरा जल भुन कर बोली तो हाथ कहकहा लगा गया। उसके कहकहे पर कई लड़कियों ने मुड़कर उसे देखा था और देर तक देखा था। यार शॉपिंग तो मुझे खुद ही करनी थी, आपको तो मैं सिर्फ कंपनी देने के लिए लाया था। अब देखें ना, इतनी हसीन लड़कियां आपके खूबरू शौहर पर फिदा हो रही है, अगर तो कोई मुझ मासूम को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करती तो? हाथ उसकी नज़रें उन लड़कियों पर महसूस करते शौक हुआ था। तो कंपनी के लिए भी इन हसीन लड़कियों से राब्ता कर लेते। वैसे भी इस्लाम में 4 जायज़ है, आपके पास 3 की ऑफ़र अभी भी मौजूद है। मायरा मुंह बनाते हुए बोली। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस एक हफ्ते में हाथ गैर महसूस अंदाज में उसकी खामोशी के जाल को तोड़ चुका था। वो दोनों बहस में ही सही मगर बेतुका बोलते थे, एक दूसरे को हराने के चक्कर में करीब आ रहे थे। ना भई, मेरी पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ मेरे बेटे की मम्मा है। अफ्राहीम की मम्मा से ज़्यादा प्यारी मुझे कोई नहीं लगती। मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते कहा तो वो बीच मार्केट में उसके डायलॉग पर सटपटा गई। तो चले, मुझे ड्रेस लेना है। जल्दी से बात बदलते उसने भागना बेहतर समझा। हाथ उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए गुनगुनाया, एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर, तेरी हथेली पर लिखो मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ़ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नज़र, रखना मेरे कांधे पे सर। ज़िंदगी कुछ तो बता, ज़िंदगी अपना पता, ज़िंदगी।
दूसरी तरफ, भाभी यार ये क्या कुछ लगाती जा रही है आप मुझे। रेहा परिसा को अपने हाथों से तैयार कर रही थी। मेकअप की तो उसे जरूरत थी ही नहीं। उसने सिर्फ पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था जिस पर रेहा उसे फूलों का जेवर पहना रही थी। मेरा कोई कसूर नहीं है स्वीटी पाए, ये सब तुम्हारे मियाँ ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि उनकी प्रिंसेस को फूलों की शहजादी बनाया जाए। रेहा उसके माथे पर फूल का बना टीका सजाते बोली तो परिसा झेप गई। मगर भाभी, वो शख्स तो पहले ही हर पल अपनी बेबाक निगाहों से उसे सटपटाए रखता था। अब यूं सच कर उसके सामने जाने का सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। मैं जानती हूँ तुम क्या सोचकर परेशान हो रही हो परी, मगर परेशान मत हो। पाशा कोई गैर नहीं है, शौहर है तुम्हारा। तुम्हारे सिंगार पर हक है उसका और उसकी मोहब्बत पर तुम्हारा। इसीलिए मुस्कुराकर अपनी जिंदगी में आती खुशियों का इस्तकबाल करो मेरी जान। रेहा जानती थी इस पल उसके महसूसात क्यों क्यों के होंगे कि आखिर वो भी तो इतने दिनों से अपने ओहन की मोहब्बत का इम्तिहान लेती जा रही थी। सॉफ्टी कहाँ है आप? रायान की आवाज़ पर वो चौकी। परिसा भी मुस्कुराती। इस एक हफ्ते में रायान थोड़ी देर भी रेहा को अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देता था। आ रही हूँ ओन। परिसा का सर थपथपाते वो बाहर निकल गई। सामने ही वो उसे ढूंढता उसी जानिब आ रहा था। क्या हुआ ओन, क्यों शोर मचा रहे हैं? रेहा उसके करीब आई जो सफ़ेद शलवार कमीज में कफोनियों तक फोल्ड किए शर्ट का ऊपरी बटन खोले बेइंतहा वजीह लग रहा था। खुद को देखे आईने में, फिर समझ आएगा। सबको तैयार करवा रही है और खुद वैसे ही घूम रही है। कुछ देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा। राया ने उसे अब उसी रफुलिये में घूमते देखा तो डपटा। और मुझे नहीं पहनने वो भारी भरकम ड्रेसेस, इतना चुभते हैं वो। रेहा मुंह बसोर कर बोली तो रायान उसे घूर कर रह गया। तो क्या फंक्शन में भी मेरी टी शर्ट पहनकर जाना है? रायान ने उस पर चोट की जवाब, जो अब भी अपने ट्राउज़र पर उसके घुटनों तक आती शर्ट पहनकर घूम रही थी। हाय ऑन, क्या मैं ये पहन लूँ प्लीज़? उसका बाजू थाम कर लाड से पूछा, जिस पर आया नफ़ी में सर हिला गया। ये ड्रेस आप सिर्फ मेरे सामने पहना करें सॉफ्टी, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी बीवी को यूँ देखे। राया ने संजीदगी से कहा तो वो हंस दी। आपके सिवा किसी को मुझे देखने में दिलचस्पी नहीं है मिस्टर रायान काजिम। रेहा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। रायान काजिम किसी को इजाज़त देगा भी नहीं कि कोई गलत निगाह से मेरी सॉफ्टी को देखे भी। मैं आंखें निकाल दूंगा सबकी। उसे कंधों से थाम कर करीब करते शिद्दत से बोला तो वो उसे देख कर रह गई। ओके मिस्टर पॉजेसिव, अब छोड़े, देर हो रही है हमें। रेहा ने वक्त और जगह का ख्याल करते उसे होश दिलाना चाहा, जो कारआमद साबित हुआ था। हाँ चले जाए, जल्दी से रेडी हो जाए। रायन होश में आते पीछे हुआ। रेहा कमरे की जानिब बढ़ गई। रायन किसी काम से बाहर चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किश्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।